बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अच्छा जी, पारा नंबर 2 में अब रुकू नंबर 13, 14, 15, 16 ये आखिरी रुकू देखते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हमने कुरान मजीद में लोगों को ठीक तरह से ये बातें सारी समझाई हैं और अल्लाह सब कुछ जानने वाला है। अगर मसला इस तरह का हो कि औरत को तलाक दे दी जाए और उसकी इद्दत पूरी हो जाए तो उसको फिर उसकी ज़िंदगी में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, उसको निकाह से नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि एक साफ़ सुथरा मुआशरा इसी तरह ही बनता है कि लोग तरीक़ाकार पे चलें बजाय इसके कि कोई गलत काम करें। तो अल्लाह ताला वो जानता है जो हम नहीं जानते, तुम नहीं जानते। अगर सूरत हाल इस तरह हो कि बच्चा हो छोटा फिर भी तलाक दे दी जाए तो या साथ ही दूध पिलाना भी ज़रूरी हो तो लड़के को जो है ना वो माँ का दूध है 2 बरस के लिए, और इस दौरान में खामद फिर उसको कपड़े दे, उसको ख़र्चा दे और वो दूध पिलाती रहे। अगर जो है ना एक सूरत हाल ये है कि दोनों मियाँ बीवी मिलकर चाहें कि बच्चे का दूध छुड़वा लिया जाए तो छुड़वा सकते हैं। बात यह है कि नन्ही सी जान का क्यों बंदा हक मारे और दूध क्यों छुड़वाए, लेकिन ये अल्लाह ताला ने एक इजाज़त दी। तो ये है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर चाहते हो तो दूध पिला लो, और वैसे भी माँ के दूध का क्योंकि असर 40 साल तक रहता है, बड़ा ज़रूरी है कि माएँ बच्चों को दूध पिलाएं। फिर आगे बताया कि अगर कोई खामद फौत हो जाए तो बेवा की इद्दत जो है ना वो कितनी है जी, 4 माह और 10 दिन। उसके बाद ठीक है वो खुद फैसला करे, और अगर कोई पैगाम देना चाहे उसको निकाह का तो जो रवाज के मुताबिक जिस तरह से पैगाम देना बनता है उस तरह से ठीक तरीके से पैगाम दे या पर्दे के पीछे से, ठीक है जी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया इद्दत से पहले जो है ना पूरी होने से पहले निकाह न करो, अल्लाह से डरो, बख्शने वाला है, तहम्मुल वाला है। आगे फरमाया कि हाथ लगाने से पहले अगर कोई औरत को तलाक दे दे तो गुनाह नहीं। तो गोया कि फिर ये है कि तलाक हाथ लगाने के बाद चाहे ये जो है ना जायज़ भी है, इजाज़त है तलाक देना, लेकिन छोटा मोटा गुनाह तो है ना, नापसंद सख्त नापसंदीदा अमल है तलाक देना। तो ये है कि अल्लाह ताला फरमाते कि जो हक़ महर मुकर्रर हो चुका हो हक़ महर दो, दरगुज़र जो है ना हो जाए तो खैर, औरतों से दरगुज़र परहेज़गारी है और भलाई लाजम है। नमाज़ों की हिफाजत करो, ख़ास तौर पे दरमियान वाली नमाज की। जब कभी नमाज का टाइम हो जाए चाहे नीचे पढ़ो चाहे जो है ना सवारी के ऊपर ही आप पढ़ लो। फिर लिखा कि बेवाओं के लिए वसीयत लिख कर मरो, क्योंकि जब वसीयत लिखते हैं ना तो जायदाद के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में, तो इससे लड़ाइयाँ झगड़े ख़त्म होते हैं। ये गौर के लिए आयते हैं, समझ के लिए। फिर फरमाया एक जगह का वाक़या बताया एक कौम का कि वो जो है ना जहाद से डरे और ऐसी बीमारी आई कि वो सारे मारे गए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये लोग जो है ना ये नाशुक्रे हैं। फिर अल्लाह ताला ने उनको ज़िंदा किया, ठीक है जी। अल्लाह की राह में लड़ो, वो सुनता है जानता है, और जो कोई अल्लाह को कर्ज दे तो अल्लाह उससे दुगना उसको करेगा वापस। तंगी और कशाइश का मालिक वही है, लौटना उसी की तरफ है। फिर बनी इसराइल की क्या वाक़या बताया कि उन्होंने मूसा से कहा कि मैं इजाज़त ले, अल्लाह ताला इजाज़त दे जहाद की। तो जब जहाद का हुक्म आया तो पहले कहते से लड़ेंगे, फिर थोड़े से रह गए। इसके अलावा फिर जब उन्होंने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में तालूत को बादशाह बनाया और कहा कि ये जो है ना अब ये लीडर है, ये बादशाह है, इसके अंडर हम लोग काम करेंगे, तुम लोग काम करोगे, तो आगे जो है ना अल्लाह ताला ने तो अच्छा उस वक्त लोगों ने कहा, जब तालूत को बादशाह बनाया उन्होंने कहा कि नहीं ये हमारा हक ज़्यादा था, तो ये उसको फिर उन्होंने सही तरह से ना माना। तो ये है कि अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने पसंद फरमाया। अल्लाह ताला कशाइश वाला है, जानने वाला है। फिर आगे हज़रत मूसा ने बताया कि हज़रत दाऊद नबी ने बताया कि मूसा और हारून की निशानियों वाला संदूक फरिश्ते लाएंगे। फिर जब तालूत फ़ौजें लेकर निकला उसने बताया अपनी फ़ौज को, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने, कि एक जगह से पानी नहीं पीना, नहर से। जब उन्होंने पानी पिया तो लड़ने की ताकत ना रही, फिर दुआ की, फिर अल्लाह ताला की मदद आई
پھر ثابت قدمی ان میں آئی اور تھوڑے لوگوں نے جو ہے نا وہ زیادہ لوگوں کو شکست دی. داؤد نے جالوت کو مارا. تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اگر غلط لوگوں کو دور نہ کیا جائے تو ملک میں خرابی ہوتی ہے. یہ آیات الہی حق کے ساتھ تو یہ سناتے ہیں اور بے شک تو رسولوں میں سے ہے. تو بہت شکریہ جی. آگے پارہ نمبر 3 شروع کریں گے کل انشاءاللہ. جزاک اللہ.